पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आत्मनिरीक्षणं चात्म निर्माणं सर्वतो महान् पुरुषार्थो मतो नास्ति साधना याचनाथ च। दो क्रम जीवन में अपनाने पड़ेंगे, एक आत्मनिरीक्षण का और दूसरा आत्मनिर्माण का। आत्मनिरीक्षण अपने भीतर के दोषों को ढूंढना और आत्मनिर्माण यानी अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाना। आध्यात्मिक भाषा में अपने दोषों को ढूंढकर निकालने की प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं और सद्गुणों के संवर्धन की प्रक्रिया को ही उपासना कहते हैं। उपासना सद्गुणों को बढ़ाना और साधना दुर्गुणों को हटाना। दोनों में ये क्रम चलता है और दोनों क्रम एक साथ करने पड़ते हैं। एक साथ, जैसे किसान खरपतवार उखाड़ता है तो उसके स्थान पर दूसरे पेड़ पौधे लगाता भी है। अब वो खरपतवार उखाड़ दे, साफ सफाई कर दे, पर दूसरी निराई न करे, दूसरे पौधों को न लगावे, तो होगा क्या? होगा ये कि वो फिर से खरपतवार वहां उग जाएगा, फिर से जम जाएगा। इसलिए उसके स्थान पर जब दोष हटाए जाएं तो दोषों के स्थान पर सद्गुणों का संवर्धन भी आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। खंडहर को गिराना यानी दोषों को मिटाना, पर उसके स्थान पर नए भवन बनाना भी। अगर केवल खंडहर को गिरा करके छोड़ दिया तो उसमें जीव जंतुओं का वास होने लगेगा, फिर वहां रहना संभव नहीं होगा। निर्माण कार्य भी आवश्यक है। यदि गिराया गया तो उसे उठाना भी पड़ेगा, बिगाड़ा गया तो उसे बनाना भी पड़ेगा। साधना और उपासना ये दोनों क्रम जीवन में एक साथ चलेंगे। अगर एक ही क्रम को अपनाया गया तो सारी मेहनत कुछ समय के पश्चात व्यर्थ हो जाएगी। तो इसमें पहले शुरुआत कहां से करें? पहले दोषों को दूर करने का क्रम अपनाया जाए या सद्गुणों को धारण करने का क्रम अपनाया जाए? ये दोनों विचार करने की बात है। पहले अच्छाइयों को ग्रहण करना प्रारंभ करें या बुराइयों को त्यागना प्रारंभ करें? कौन सा क्रम पहले शुरू करें? तो साथियों, ये विचार करते समय एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण जीवन में याद आता है। किसी भी ग्लास में गंदा पानी रखा हो तो उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई विकल्प है? एक विकल्प तो बड़ा सीधा सीधा है कि गंदे पानी को गिराया जाए, उसको मांज करके साबुन से धुल करके स्वच्छ कर दिया जाए, फिर उसमें अच्छा जल भर दिया जाए। एक प्रक्रिया तो ये है। पर अगर आपके सामने कोई ये शर्त रख दे कि आपको ग्लास छूना भी नहीं है, उसके गंदे पानी पूरे निकल भी जाने चाहिए और वो स्वच्छ जल से भर भी जाए, तब कौन सी बुद्धि लगाएंगे? भाई बिना छुए कैसे वो साफ हो पाएगा? हो सकता है क्या कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसा मंत्र कि हम ग्लास को छुए ना? आज दुनिया में यही हो रहा है। आदमी ग्लास को छूता नहीं है और वो चाहता है कि गंदे जल निकल जाएं, स्वच्छ जल उसमें भर जाए। तो वो छूने के बजाय करता क्या है? वो फिर ऐसा हो जाए ये परिवर्तन
उसको छूना ना पड़े, उसको साफ ना करना पड़े। लेकिन ऐसा हो भी जाए तो इसके लिए आज के लोग करते क्या हैं? तो इसके लिए आज के लोग किसी पुजारी के यहाँ जाएंगे, किसी टोना टुटका वाले के यहाँ जाएंगे, किसी पंडा के यहाँ जाएंगे, किसी संत महंत के पांव दबाएंगे, कहीं किसी मंदिर पर नाक रगड़ेंगे, किसी देवताओं की स्तुति करेंगे, कहीं याचना करेंगे, महाराज हमारी गिलास साफ हो जाए, उसमें अच्छा जल आ जाए, खूब खूब प्रार्थना करेंगे। वास्तव में जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। बिना छुए भी उसे साफ किया जा सकता है अगर मनुष्य अपना विवेक लगावे तो। एक तो तरीका यह है कि ग्लास में से गंदे जल को निकाला जाए, मांस धो करके साफ जल भर दिया जाए, लेकिन उसके लिए छूना पड़ेगा। पर अगर हम छूना नहीं चाहते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि उस गंदे ग्लास में स्वच्छ जल भरना प्रारंभ कर दिया जाए। तब तक भरा जाए, तब तक भरा जाए जब तक भीतर के सारे मैले पानी उसके बह न जाएं। और एक समय ऐसा आएगा, लंबी प्रक्रिया, एक समय ऐसा आएगा कि सारा गंदा पानी निकल करके बह जाएगा और अच्छा ही अच्छा जल उसमें रह जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया है। तो बिना छुए, बिना स्पर्श किए गंदे जल को निकालते रहा जाए और उसमें अच्छा जल भरते रहा जाए, इस प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। पर यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार गंदा जल निकल गया और वो स्वच्छ हो गया ना, इसमें बड़ा समय लगता है। अगर जल्दी वाला काम करना हो तब तो ग्लास उठानी पड़ेगी, उसको माजना पड़ेगा और इसमें पानी भरना पड़ेगा, ये तुरंत हो जाएगा। तो ये जो उठा करके माजना, उसको स्वच्छ करना, ये स्वच्छ करने की प्रक्रिया ही साधना कहलाती है। और उसमें सद्गुणों को भरते जाना, अच्छे जल भरते जाना, ये लंबी प्रक्रिया उपासना कहलाती है। तो अगर साधना के बाद उपासना की जाए तो उसका तुरंत लाभ मिल जाएगा। ग्लास धुला हुआ हो, उसमें गंदा जल ना हो, तुरंत शुद्ध जल डाला जाए तो वो तुरंत शुद्ध जल का लाभ मिलेगा। इसलिए ये प्रक्रिया आसान है कि पहले साधना की जाए, यानी पहले अपने दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाए और फिर उसमें सद्गुणों को भरा जाए। दोषों को दूर करना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जीवन में अगर पात्रता चाहिए, जीवन में अनुदान वरदान चाहिए, भगवान का संरक्षण चाहिए, तो ये करना तो पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दुनिया की कोई ताकत आपके प्रति भगवान के मन में प्रेम जागृत नहीं कर सकती अगर आप में पात्रता न हो। फिर चाहे कोई कितना ही दावा क्यों न करे कि हम तुम्हारे लिए इतनी मालाएं कर देंगे तो तुम्हारा ये ग्रह हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तुम्हारे बदले ये अनुष्ठान कर देंगे, हम इतना दिन तुम्हारा उपवास कर देंगे, हमें तुम इतनी दक्षिणा दे देना, हम इतना पाठ कर देंगे, ये सारे तिकड़म जितने भी हैं, ये कितना भी कोई दावा कर ले, इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है जब तक हमारे में पात्रता नहीं होगी तब तक। और अगर हमारे में पात्रता है तो फिर आपको किसी अन्य सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री ने कोई टंट घंट नहीं बांधा था। सावित्री ने किसी पंडित पुजारी के चक्कर में अपना समय नहीं गंवाया था। सावित्री किसी मंदिर में नाक रगड़ने नहीं गई थी। उसमें वो पात्रता थी, उसने वो साधना की थी, सो यमराज के हाथ से अपने पति के प्राण छीन करके ले आई। क्यों? क्योंकि उसमें वो पात्रता विद्यमान थी। और वो पात्रता क्यों आएगी? केवल तभी आएगी जब साधना के द्वारा अपने दोषों को दूर किया जाए और उपासना के द्वारा अपने भीतर श्रेष्ठता का संवर्धन किया जाए। ऐसा विज्ञान कहता है कि धातुएं अपने समान धातुओं को अपनी ओर खींचती हैं। होता है ऐसा। जमीन के नीचे जो धातु रहेगी तो वो उन धातुओं को खींचकर वहीं इकट्ठा कर लेती है। जैसे वृक्ष बादलों को खींच लेता है, वृक्ष बादलों को खींच लेता है, उसी प्रकार जब हमारे भीतर श्रेष्ठता आ जाएगी, हमारे भीतर सभ्यता आ जाएगी, संस्कृति आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, तो फिर जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही हमारी श्रेष्ठता, हमारे सद्गुण, हमारी सत्प्रवृत्तियां भगवान को खींच लेंगे। भगवान दौड़ करके चले आएंगे। ये जान लीजिए। कुछ तो विशेष रहा होगा
कि भगवान वहां आ गए। कहां? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कुछ तो विशेष था जो दशरथ के आंगन में मंगल भवन अमंगल आरी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर आंगन में अजिर बिहारी। दशरथ के आंगन में खेलने लगे। कुछ तो श्रेष्ठ था कि जन्म कहीं और मिला पर यशोदा की गोद में आकर के बैठ गए। कुछ तो श्रेष्ठ था, सुना है कि जेलों में अपराधी लोग रहते हैं पर देवकी और वसुदेव जेल में ही बंद थे। कुछ तो विशेष था कि कारागृह में होने के पश्चात भी भगवान दौड़े दौड़े देवकी की गोद में आ गए, वसुदेव के सिर पर चढ़ करके बैठने लगे। ये कुछ तो विशेष है, कुछ तो बात है। इसलिए साथियों, गोपियां तो बार बार भगवान से कहती हैं कि मत आ मत आ, लेकिन भगवान है कि बार बार गोपियों के पास जा रहे हैं। वो भगाना चाहती हैं भगवान को अपने पास से। बाहर की दृष्टि से देखें तो गोपियां नहीं चाहती कि नंद का छोरा हमारे घर में आवे, क्योंकि वो आता है तो सत्यानाश करके जाता है। कहीं तो माखन गिर जाएगा, कहीं मटकी फूट जाएगी, कहीं घर में बंदरों की भरमार हो जाएगी, कहीं पशु पक्षी आ जाएंगे। कभी वो नंद का छोरा गाय के बछड़ों को छोड़ देता है, कभी गऊ के सारे बछड़े गायों के दूध पी जाते हैं, व्यापार के लिए दूध बचता नहीं है, तो वो तो बहुत नाराज रहती है। पर क्या भाग्य है कि जिनको पाने के लिए योगी यति गंधर्व यक्ष नाग किन्नर युगों युगों तक तपस्या कर रहे हैं और उनसे ये गोपियां पीछा छुड़ा रही हैं। क्या गजब की स्थिति है। यमुना के किनारे बैठ करके एक गोपी विलाप कर रही थी। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए निकले और उन्होंने रोते हुए देखा तो देवर्षि ने सोचा कि गजब की बात है, स्वयं साक्षात श्री हरि इस समय ब्रज में हैं और यहाँ उनके अवतार हुए हैं और उनके रहने के पश्चात भी ये गोपी रो रही है। क्या उनको इसका दुख दिखाई नहीं पड़ा? क्या उन्होंने इसके वियोग को दूर करना उचित नहीं समझा? ऐसा कौन सा इसने अपराध कर दिया कि सारा ब्रज सुखी है, सब आनंद में है और ये यमुना के किनारे रो रही है? सो देवर्षि नारद आए, पूछा कौन हो? बताया, मैं ब्रज की गोपिका हूं, रो क्यों रही है? बोले मेरे रुदन का, मेरे कष्ट का, मेरे दुख का एक ही कारण है। कौन? वो यशोदा का लाला। नारद जी ने दांतों तले उंगली दबाई। वो दुख का कारण, वो कष्ट का कारण, वो तेरी आंसू का कारण, ये बात तो मेरी समझ से परे है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु घन राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सागर हैं, जैसे जल में सीख डुबोई जाए और सीख से एक बूंद लिपट जाए और उस एक बूंद को ऐसे ऐसे छिड़क दिया जाए तो सारा संसार सुखी हो जाता है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोग उस एक बूंद से आनंदित हो जाता है और सारे जग को आनंदित करने वाले जो आनंद के समुद्र हैं, उनकी वजह से तो दुखी है। बता तो सही क्या हुआ? गोपी ने कहा कि बाबा आप कोई ऐसा विधान बता दो कि मैं उसे भूल जाऊं। वो मेरे चित्त में ऐसे आकर के बैठ गया कि उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। नत्त परतरम नान्यत किंचित् दस्ति धनंजय, उसके सिवा सच में कोई है नहीं, पर वो मेरे चित्त में ऐसा आकर के बैठ गया है। मेरे दिमाग में हमेशा उसी की छवि घूमती है, उसी का नाम मुख से निकलता है। बुलाना किसी और को चाहती हूँ, नाम उसी का जीवा पर आता है। सोचना किसी और काम के विषय में चाहती हूँ, पर चिंतन में केवल वही आता है। चित्त में किसी और को झांकना चाहती हूँ, पर दिखता केवल वही है। वो नंद का छोरा, वो यशोदा का लाला। मैं तो परेशान हो गई हूँ, उसकी वजह से मुझे बड़ी डांट सुननी पड़ती है। तुझे बड़ी डांट सुननी पड़ती है? बता तो सही क्या हुआ? उसने कहा कि मैं एक दिन मैं गाय दूह रही थी, दूध निकाल रही थी
मेरी दृष्टि गई नंद के लाला पर और वो घुटने के बल ऐसे बकैया बकैया चल करके मेरे पास आया और उसने मुझसे दूध मांगा। सो मैंने अपने पात्र में दूध दूहने की बजाय गाय के थन को उसकी ओर लगाया और सारा दूध उसके मुंह में जाने लगा। तो उसकी प्रसन्नता से मैं भी बड़ी प्रसन्न हुई, गैया मैया भी बहुत प्रसन्न हो गई। और इतने में मेरी सास आई और पीछे से 2 झाड़ू लगाया। कल मुही दिमाग खराब हो गया, सारा दूध जमीन पे गिर रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सच में सारा दूध जमीन पे था, वहां वो नंद का लाला था ही नहीं। और मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि वो दूध पी रहा है। और जब डंडे पड़े तब मैं होश में आई। हर समय वही दिखता है, हर जगह वही दिखता है। मैं बर्तन मांजने बैठी थी और मांजते मांजते ऐसा लगा कि वो मेरे सामने आकर के बंसी बजा रहा है और बर्तन में लगे साबुन और हाथ में लगा साबुन, और मैं चुपचाप बैठ करके उसकी बंसी की धुन में इतनी खो गई कि सारा बर्तन बिल्कुल सूख गया। फिर से डंडे पड़े, तब याद आया अरे मैं तो बर्तन मांजने बैठी थी। तो मेरे लिए तो वही समस्या है। अब आप सोचो जरा, विचार तो करो जरा, क्या गजब का सौभाग्य है, क्या गजब का भाग्य है, कैसी दिव्य साधना रही होगी उन गोपियों की कि कोई कुसंग उनको स्पर्श तक नहीं कर पा रहा है। कोई विषय, कोई विकार, कोई भोग सामग्री उन गोपियों को अपनी ओर खींच नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उनका मन बंध गया है परमात्मा में। वो गोपियां युक्त हो गई हैं कृष्ण से, बद्ध हो गई हैं भगवान से। उनकी स्थिति तो बड़ी गजब है। और ऐसी स्थिति साथियों युगों युगों की साधना, युगों युगों की तपस्या करने पर भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये पात्रता का विषय है। उन गोपियों में पात्रता थी, उन पात्रताओं के कारण वो गोपियां भगवान का ऐसा दिव्य रसास्वादन कर रही हैं। और ये पात्रता हमारे में नहीं आ पाती है। कारण केवल यही है कि हम में दोष है, हम में दुर्गुण है। और इन दोषों को दूर करने का 2 ही मार्ग है, एक साधना और दूसरा उपासना। साधना के द्वारा अपने दोषों को ढूंढना और उपासना के द्वारा अपने भीतर सद्गुणों का अभिवर्धन करना, संवर्धन करना। ये दोनों प्रक्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए।